एक नेताजी एक आदमी से बोला कि भाया ये 1000 टका मो रखे ले, मो वोट दीबो ना। बोला कि वोट तो आप ही को देंगे, ये 1000 रुपया हम नहीं लेंगे। देखिए हम चल नहीं सकते हैं, पैर में दर्द बहुत है, अब वोट देने के लिए हमको दूर जाना पड़ेगा। ऐसा कीजिए आप ये वो गधा हमको खरीद के लाके दे दीजिए, हम गधा में बैठ के वोट डालने जाएंगे। तो नेताजी बोले ठीक है, हम गधा खरीद देते हैं आपको। तो नेताजी गए बाजार, देखा गधा है, तो गधा वाला से बोला कि भाई ये गधे की कितनी कीमत है? तो गधा वाला बोला कि 10,000। बोला अरे बाबू 10,000? बोला हाँ 10,000। नेताजी गधा नहीं लिया, घूम के आ गया उस आदमी के पास, बोला कि भैया गधा दाम नहीं बहुत, 10,000 टका गधा दाम छे, 30,000 टका रखे ले, एकदम पैदल ही आप आ जाइएगा, वोट डाल लीजिएगा। तो वो आदमी बोला कि या अल्लाह, हमारी कीमत गधे से भी कम है, हमसे अच्छा तो गधा है जिसकी कीमत 10,000 रुपया है, उसके और हम 21,000 टका में बिक गए। कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों, मुसलमान ना हराम कमाता है, मुसलमान ना हराम खाता है, इसलिए इंशाअल्लाह हलाल कमाना है, हलाल खाना है। तो मेरे बच्चों बात आ गई थी, ये मस्जिद का जलसा है, नमाज़ों की पाबंदी करना मेरे बच्चों, नमाज़ों की पाबंदी करना, जहाँ वक्त मिल जाए नमाज अदा कर लेना। खुदा की कसम ये वो इबादत है, कुर्बान जाओ, जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह के रसूल खुश हो जाएंगे। और सुनो, नमाज 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 जब तक होशो हवास में है बंदा, नमाज फ़र्ज़ है। एक जलसे में गए तो देखे जमात खड़ी है, पिंडाले में नमाज हो रही थी, इशा की नमाज। तो वज़ू मेरा था, मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको, जमात में शरीक हो जाते हैं। तो जाकर इशा की नमाज पढ़ के निकले रूम के लिए, तो 5-6 नौजवान रोड पर खड़ा होकर बात कर रहा था। तो हमको देखा तो सब दौड़ा, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज तुम नहीं पढ़े? बोला नमाज नहीं पढ़े। हमने काहे नहीं पढ़े? बोला मजबूरी है। एक नौजवान बोला मजबूरी है। हम बोले कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? अरे मजबूरी तो औरत को होती, तुमको कब से होने लगी? बोला नहीं वो बात नहीं है, दरअसल बात है कि पेशाब किए ना तो नहीं लिए, तो मिट्टी नहीं थी, मिट्टी तो ले लेता मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, तयम्मुम कर लेता मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। कुर्बान जाओ, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राज़ी होता है जब बंदा सजदे में होता है। यहाँ तो आलम यह है कि अजान हो रही है, मेरा ये बच्चा नौजवान मोबाइल पे बातें करता रहता है, इसे परवाह ही नहीं कि अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो गया है, हमें नमाज पढ़नी है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब भी सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों इंशाअल्लाह आज तक सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ने से नहीं होगा, 5 वक्त नमाज़ पढ़ना होगा इंशाअल्लाह। कितना नौजवान मेरा पक्का इरादा करो, इस जलसा से एक पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। हम पहले जुमा भी पढ़ते थे, इंशाअल्लाह आज फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन वला अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठना।
बैठो ना, बैठ जा। ए बाबू जाओ ना। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे परेशान हो? बोला मौलवी साहब बहुत ज़ोर से लगी आग। हमने कहा नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो नज़र पड़ी कि बच्चा पेशाब करने जाएगा, तो हमें इशारा किए बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुने। ये इधर वाले जो लोग हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाते तो बहुत अच्छा रहता, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, माशाअल्लाह। वाह भाई वाह वाह, क्या कहने भाई। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोशे जाओ इंशाल्लाह, बोशे जाओ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। अच्छा, तो नमाज़ों की पाबंदी करना है मेरे बच्चों। नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। मुसलमान, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो, अरे ज़ोर से बोल, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। और ऐसा नहीं हो सकता है कि मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा नहीं होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि अगर कोई बंदूक खरीदता है तो बंदूक के साथ क्या खरीदता है? अरे बोलो भाई, गोली जरूरी है ना? अरे बंदूक के साथ गोली जरूरी है ना? का किशनगंज जाइएगा, पटना जाइएगा, दुकान में जाकर बोलिएगा एक का बंदूक देते मो, बंदूक दे दिया, चल दिया। तो दुकानदार बोलेगा गोली ली, बोली बोले गोली की हवे। तो बंदूक लगा के बहादुरगंज में घूमोगे, किशनगंज में घूमोगे, खाली बंदूक लेके, दुश्मन आएगा, हमला करके चला जाएगा, लोग कहेगा हे मियाँ ती मार खेल लो, बंदूक चला नहीं बाहर ऊपर। ती बोले नहीं मोर पास गोली नहीं है। कैसा बेवकूफ़ आदमी है भाई, बंदूक है गोली नहीं है। हो मुसलमान है नमाजी है नहीं, कैसा मुसलमान है भाई? हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक मस्जिद में गाय चली गई, तो इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद में गाय आ गई है तो गोबर कर देगी, नापाक हो जाएगी मस्जिद। तो एक डंडा लिया, 2-4 डंडा मार के गाय को मस्जिद से बाहर निकाला। तो गाय वाला पीछे से आया, गाय वाला देखा कि इमाम साहब ने गाय को मारा है, तो गाय वाला को गुस्सा आया, बोला कि जितने भी आदमी खड़े हैं, जितने भी आदमी खड़े हैं लोग बैठ जाएं, उनको दिक्कत हो रही है वहाँ से, तो गाय वाले ने देखा कि भाई मेरी गाय को इमाम साहब ने मार के मस्जिद से भगाया है। तो गाय वाला ने कहा काहे मारे गाय को आप? तो इमाम साहब बोले कि तुमको भी मारेंगे। देखते नहीं हो मस्जिद में गाय घुस गई है, गोबर कर देगी, पखाना कर देगी, ये मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। तो वो गाय वाला बोला के मौलवी साहब, ए सुनिए 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 सुनिए, ये तो जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखिए आप? बोला नहीं नहीं देखे। बोला ये जानवर भूल से आ गया है, हमको कभी देखे मस्जिद में? हमको कभी मस्जिद में देखे? हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों,
वक्त तो कम है इसलिए कि टाइम ज़्यादा हो गया है। अब ज़्यादा तकरीर ना आगे कुछ बातें मैं आपको बताता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने सारी कायनात को पैदा किया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। अच्छा देख, कल पता ये चला कि हमारे गुड्डू मुखिया साहब, बहादुरगंज के गुड्डू मुखिया साहब, आहा, नौजवान मुखिया, और कुर्बान जाओ, बड़ा ईमानदार लड़का, बड़ा दीन का सिपाही, दीन का हमदर्द नौजवान, और कुर्बान जाओ इस दुनिया से रुखसत हो गया, इंतकाल कर गया। अचानक हार्ट अटैक चला गया। हम सब दुआ करें अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, इसलिए मेरे बच्चों, नौजवान, चाहे नौजवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, फकीर, शरीफ पोटली मारी 50 केजी धान। माशा अल्लाह। मोहम्मद शरीफ साहब माशाअल्लाह, पोठीमारी के 50 केजी धान, अल्लाह उनके धान को कबूल फरमाया। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, और जन्नत में घर बनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह जन्नत में घर बनाएंगे। अरे जन्नत में घर बनाएंगे, कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं आपको हदीस ना सुना रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है। और इस हदीस के रावी जो हैं वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और कुर्बान जाओ, ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा हैं, जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों को हज़रत उस्मान गनी के निकाह में एक के बाद दिगरे दिया, 2 बेटी को दिया। वो फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। मुसलमानों, मौका आज मौका है। दुनिया में रहकर खेत का मालिक आप हो, ज़मीन का मालिक आप हो, मकान का मालिक आप हो, सोने चांदी का मालिक आप हो, तो आज मौका है अपने हाथों से जन्नत में घर बना लो। क्या भरोसा, मर गए, मरने के बाद बेटा कुछ करेगा कि नहीं करेगा, भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, दोस्त कुछ करेगा कि नहीं करेगा, क्या भरोसा। क्यों नहीं आज खेत का मालिक हम हैं, ज़मीन का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक आज हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हाथों से हम जन्नत में घर बनाएंगे। मुझे 5 आदमी चाहिए। ए बाबू आप लोग बैठिए ना भाई, की क्वेश्चन अपना। ए बाबू, जलसे को डिस्टर्ब मत कीजिए आप लोग भाई। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजलिस के अंदर में। ओनार जोड़ने आमी दश्त दुआ करबो इंशाल्लाह, ओनार जोड़ने आमी दश्त दुआ करबो इंशाल्लाह। वो लोग भी आ जाओ जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए। इंशाल्लाह 5 आदमी तैयार हो जाओ। हम कम मांगेंगे, आप ज़्यादा भी देना। 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं। हम कम मांगेंगे। 5,000, 10,000 देने वाला, मुझे 5 आदमी चाहिए। चाहे 5,000 दे दीजिए, चाहे 10,000 रुपये दे दीजिए, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान टल नहीं सकता है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। है कोई पहला आदमी 5,000 या 10,000 रुपये इंशाअल्लाह देने वाला अपनी माँ अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम 5-10 हज़ार मांग रहे हैं, आप 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान, पहला कोई सखी, कोई मेरा नौजवान ऐसा तैयार है इंशाअल्लाह जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इस मस्जिद को बना दो, इंशाअल्लाह अल्लाह क़यामत तक तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला नौजवान, अपना नाम को पेश करो इंशाअल्लाह। सरपंच 25,000 है। देखिए माशाअल्लाह आ गए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर। सरपंच साहेब सोहेल अख्तर, हमारे सरपंच सोहेल अख्तर साहब 25,000 रुपये। हाँ, हम तो कहते हैं अभी वो सरपंच हैं, अल्लाह उसको MLA बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ,
আলহামদুলিল্লাহ 25,000 টাকা দিয়েছেন। আল্লাহ ওনার দানটা কবুল করে নো। या अल्लाह हमारे सरपंच सोहेल साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में, इज़्ज़त में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गए, पहला आदमी तैयार हो गया माशाअल्लाह। दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई अपना दूसरा नाम पेश करो। हम 5-10 हज़ार ही मांगेंगे। आप 20,000, 25,000, 50,000 भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइए। इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 টাকা আপনারা দিয়ে দেন, इंशाअल्लाह আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো। डॉक्टर रफीक आलम डायरेक्टर एमआर हॉस्पिटल पटना, वो नहीं आ पाए हैं। 20,000 ये डॉक्टर रफ़ीक आलम साहब माशाअल्लाह, ये डायरेक्टर एमआर हॉस्पिटल पटना, एमआर हॉस्पिटल पटना के रहने वाले हैं। और पटना के एमआर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। उन्होंने 20,000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह हमारे डॉक्टर रफ़ीक साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की उम्र में, सेहत में, उसकी हॉस्पिटल में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 2 जन हो गए। हे मेरा तीसरा भाई उठा माशाअल्लाह। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। यार आगे जा रहा है, चला गया, पतली गली पकड़ के चला गया। माशाअल्लाह, अल्लाह उनके जाने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह 2 जन हो गए माशाअल्लाह, 2 जन हो गए। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अरे इतना बड़ा मजमा है भाई। मेरे बच्चों, पैसा पास में है, कैश है, कैश दे दो। कैश अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे कर दो। फ़ोन पे नहीं है कोई परेशानी नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। गूगल पे नहीं है, इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वाले के हवाले कर देना, डॉक्टर मुशर्रफ साहब के हवाले कर देना और कुर्बान जाओ। आज मौका है मेरे बच्चों। ये ढाबा है, नेशनल हाईवे के बगल में ढाबा है। भूख लगती है, साथियों के दरमियान में बैठ जाते हो, 2-4-5 हज़ार रुपये खा पी लेते हो, गुटखा खा के थूक देते हो। कसम खुदा की ये पैसा आज इस मस्जिद में लगा दोगे ना, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कहाँ तक मेरा अल्लाह बढ़ाएगा? पहाड़ बनाकर अल्लाह मेरा वापस कर देगा, रखेगा नहीं। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। तीसरा कोई नौजवान है अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान?